NTA officially cancelled NEET UG 2026 exams conducted on May 3rd. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नीट 2026 का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो चुका है। तो आप सबको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या है, री एग्जाम होंगे या नहीं, और आखिर हर एक स्टूडेंट को अब क्या करना चाहिए। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जैसा कि आपको पता है कि नीट का जो एग्जाम है 2026 वो कैंसिल हो चुका है। एनटीए ने ऑफिशियली नीट 2026 एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये खबर जो है 2 दिन पुरानी हो चुकी है। मुझे ये खबर आप तक पहुंचाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैं आपको पूरे रिसर्च के साथ बताने वाला हूं कि आज आपको करना क्या चाहिए। इस तरह की सिचुएशन में स्टूडेंट अक्सर जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फेस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखो, एग्जाम कैंसिल हो चुका है, यही रियलिटी है। और एनटीए ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया कि री एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आपको अब फालतू के टेंशन में नहीं पड़ना है कि आखिर ये पेपर किसने लीक किया, कहाँ से लीक हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और गवर्नमेंट को दोष देना बंद कर दीजिए। आप देखो, ये सिस्टम का एक गलती है, सिस्टम की एक फेलियर है। तो आप अगर सिस्टम को कोसते हो, अगर आप सिस्टम को दोष देते हो, तो इससे आपके एग्जाम्स बेटर नहीं होने वाले हैं। आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। और एनटीए ने एक बार फिर बोल रखी है कि जो भी रजिस्ट्रेशन आपने पुराना कर रखा है वही रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन आपके वैलिड होंगे। कोई नए रजिस्ट्रेशन की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि देखो, इस तरह की सिचुएशन में आपको सबसे पहले पैनिक नहीं करना है। मैं आपको आज कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आखिर इस तरह की सिचुएशन को कैसे हमको हैंडल करना है। तो देखो, मैं समझ सकता हूं कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका सपना होता है डॉक्टर बनना, और जिन्होंने नीट की तैयारी करी है 2 साल, 3 साल, 4 साल। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी मेहनत से, पूरे जी जान लगा के मेहनत कर रहे थे, और आखिर में जब ये न्यूज़ आई कि पेपर कैंसिल हो गया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि उनके दिल पर कितनी गहरी चोट लगी होगी। उनके सपनों को एक तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको एक बात समझना है कि ये जो री एग्जाम होगा, ये जो पेपर कैंसिल हुआ है, इस तरह की जो सिचुएशन क्रिएट कराई गई है, ये सिचुएशन हर एक स्टूडेंट फेल कर रहा है। आप इकलौते वो स्टूडेंट नहीं हैं। तो आप इस टेंशन में मत रहिए कि हाँ, मेरा एग्जाम कैंसिल हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, अब किस तरीके से। आप उसी में एकदम आप लीन नहीं होना है, आपको उसी में आप खो मत जाइएगा। ये सिचुएशन आपको इस तरीके से समझना है कि ये सबके साथ हो रहा है, सब इस सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे। और इस तरह की सिचुएशन में केवल वही स्टूडेंट हैं जो डोमिनेट कर पाएंगे, जो अपने एग्जाम को सही से क्वालिफाई कर पाएंगे, जो अपने आप को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग रखेंगे। तो आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन को आपको हैंडल करना होगा। और फालतू की जो न्यूज़ है, इस समय देखो यही सिचुएशन चल रही है, तो इस समय सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और नोटिसेस वायरल होंगी। आपको किसी पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल एनटीए अपडेट पर ही आपको फोकस करना है। और जब भी कोई अपडेट आती है एग्जाम से रिलेटेड कि री एग्जाम कब होगा, किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे, और कोशिश करेंगे कि जैसे ही इन्फॉर्मेशन आए वैसे ही हम आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और एक मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि जिससे आप जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपको पैनिक नहीं करना है। देखो, इस तरह की सिचुएशन में बोलना आसान होता है कि पैनिक नहीं करना, लेकिन जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एक्चुअल में उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। तो देखो, मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन आप पर कैसी है, कैसी बीत रही है। आपको पैनिक नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे। तो देखो, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि अगर आप पैनिक करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट से भटक सकते हो, आप डीमोटिवेट हो सकते हो, जो कि इस तरह की सिचुएशन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो पहली बात, पैनिक मत करो, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो। और दूसरी बात अगर मैं आपसे बताऊंगा तो अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखो। देखो, इस तरह की सिचुएशन में अक्सर स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और इस तरह की सिचुएशन की वजह से क्या होता है कि वो अब पढ़ाई को उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब उनको लगेगा कि नहीं, मेरा इतना मेहनत करना बेकार गया, अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, और अपने आप को कोसेंगे। और ये जो आप अपने आप को कोस रहे हो, ये बहुत ही गलत है। आप अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, आज नहीं तो कल होकर ही रहेगा। चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और तीसरी बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अपना स्टडी मोमेंटम ब्रेक मत होने दो।
देखो एक बार अगर आपने मोमेंटम बनाया, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप रोज लाइब्रेरी पढ़ रहे होगे या रोज अपने घर पर पढ़ रहे होगे, 8 से 10 घंटे आप रोज लगा रहे थे, तो आपका एक मोमेंटम बना, स्टडी मोमेंटम बन चुका था। अब अगर आप इस री एग्जाम के चक्कर में, पेपर कैंसिल के चक्कर में अगर आप अपने इस मोमेंटम को ब्रेक करोगे और इंतजार करोगे कि कब नया जो है वो पेपर का डेट आए और मैं पढ़ना शुरू करूं, तब तक आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा और फिर जब आपके पढ़ने की बारी आएगी तब तक आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपने मोमेंटम को ब्रेक कर दिया है। तो प्लीज कीप मोमेंटम वर्किंग। जो भी मोमेंटम आपका था उस मोमेंटम को आप वैसे ही कंटिन्यू रखो, ताकि आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रखो। अब यहाँ पर देखो चौथा पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कैंसिलेशन एग्जाम के जो न्यूज़ है ये कई स्टूडेंट के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो तैयारी तो कर रहे थे लेकिन उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं जैसे कि जेनेटिक्स, जैसे कि आपका जो है रोटेशनल मोशन, या जैसे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं, जो कि स्टूडेंट सही से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो आपको एक दोबारा मौका मिला है कि आप अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करो और एक अच्छा कमबैक कर पाओ। और बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे भी स्टूडेंट में देखी जाती है कि वो अपना एग्जाम उस तरीके से नहीं दे पाते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं और बाद में आकर पेपर देने के बाद वो सोचते हैं कि नहीं मैं उसको और बेटर कर सकता था। तो जी हाँ, ये एक मौका भी है, भले ही पेपर कैंसिल हो चुका है लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मौका है ताकि आप अपने आप को और ज़्यादा बेटर कर पाओ। तो इस तरीके से आपको मेहनत करना है और अपने आप को और बेटर प्रूव करके दिखाना है। एक बात याद रखना, सिस्टम जो है, गवर्नमेंट जो है वो पेपर को कैंसिल करा सकती है लेकिन आपका जो ड्रीम है, आपका जो जुनून है, उसको कैंसिल नहीं कर सकती। तो पढ़ाई करते रहिए, स्टे स्ट्रांग, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप स्टडिंग।